तो उन्होंने, कंस ने अपने यहाँ पर एक बहुत बड़ा धनुष यज्ञ का आयोजन किया और अक्रूर जी से कहा कि आप यज्ञ देखने के लिए कृष्ण और बलराम को लेकर आइए। अक्रूर जी ने कंस की बात मानी, रथ के ऊपर बैठे और कृष्ण और बलराम को लेने के लिए मथुरा नगरी की ओर चल दिए। अक्रूर जी रास्ते में विचार कर रहे हैं कि जब कृष्ण मेरे सामने आएंगे, जब बलराम मेरे सामने आएंगे, तो मैं रथ के ऊपर से नीचे कूदकर उनको प्रणाम करूंगा, फिर वो मुझे अब काका जी कहकर मुझे सम्मान देंगे। इस प्रकार का भाव अक्रूर जी के मन में चल रहा है। ये वाला भाव भी अगर व्यक्ति के मन में हो जाए तो उसकी एक भक्ति हो जाती है। सबसे पहले तो हम यह समझें कि भक्ति के कितने प्रकार हैं, भक्ति कितनी तरीके से हो सकती है। तो भक्ति 9 प्रकार की मानी गई है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, साक्ष्य आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति मानी गई। पहली भक्ति मानी गई श्रवण। आप लोग जो ये कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, ये भक्ति ही है। और यह कैसी भक्ति, लेकिन अभी इस भक्ति में थोड़ी मिलावट है। ये जो आप अभी भक्ति कर रहे हैं, इस भक्ति में थोड़ी मिलावट है, अभी ये पूर्ण भक्ति नहीं हुई। श्रवण भक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अगर कोई है तो परीक्षित है। परीक्षित महाराज ने 7 दिन तक खाना पीना सोना सब छोड़ दिया। उन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ कथा श्रवण की। हम लोग कहां कर पा रहे हैं? यदि हम परीक्षित की तरह कथा में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं, कथा सिर्फ सुन लेते हैं, तो निश्चित ही हमारी भक्ति प्रबल होती है। और जहां पर भक्ति होती है वहां पर भगवान को आना ही पड़ता है। दूसरी भक्ति मानी गई कीर्तन। बाज में हम जो कथा में कीर्तन कराते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, यह कीर्तन भक्ति है। लेकिन उस भक्ति में भी अभी हम लोग कमजोर हैं। बार बार मंच से आप लोगों को बोला जाता है कि भैया भजन में ताली बजाओ, भैया भजन में ताली बजाओ। कीर्तन किसके जैसा होना चाहिए? कीर्तन किया था नारद जी ने। उठते बैठते चलते फिरते खाते सोते हमेशा वो क्या कहते थे? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजन नारायण नारायण नारायण। अब आप कहो कि हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए, कैसे संभव है? भक्ति सिर्फ 9 तरह की होती है और उस भक्ति को ही हम नहीं करेंगे तो भगवान कैसे प्राप्त होंगे? पहली भक्ति है श्रवण। हमने कथा भी ढंग से नहीं सुनी, ध्यान हमारा इधर है। दूसरी भक्ति है कीर्तन। यदि कथा नहीं सुनी तो कीर्तन कर लो, लेकिन कीर्तन में भी आपके हाथ नहीं उठ पा रहे हैं, कुछ लोग ताली नहीं बजाए। अरे कीर्तन में अगर हमने मन लगा दिया तो गोविंद अपने आप हमारे समीप आने लगेगा। तो बड़े भाव से और प्रेम से श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, भजन नारायण नारायण, नारायण भवतारायण, नारायण भवतारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण। कीर्तन भी हम लोग ढंग से नहीं करते। और कीर्तन कैसा होना चाहिए? कीर्तन वो होना चाहिए जिसमें अधिक से अधिक भगवान का नाम आए। आजकल लोगों ने कीर्तन की व्यवस्था ही बिगाड़ दी साहब, भजन की व्यवस्था बिगाड़ दी। भजन कितने अच्छे होते थे पहले,
भजन होते थे अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। भजन हम कथा में से भी करते हैं, लेकिन आजकल भजन का स्वरूप भी बदल गया। आजकल गणेश चतुर्थी पे 10 दिन तक गणेश जी बैठाते हैं, और वहां लाउड स्पीकर पे कौन से भजन बनते हैं वो आप लोग को मालूम है। बोला भांग खाओगे कि दम लगाओगे, ये भजन है। अपने ही भगवान का नुकसान कर रहे हैं, पर हमारे ही धर्म का नुकसान कर रहे हैं। वो जो अधर्मी लोग हैं, जो दूसरे धर्म के लोग हैं, वो उपहास उड़ाते कि ऐसे आपके भोलेनाथ जो भांग खाते हैं दम लगाते हैं। फिर गणेश के पापा, अरे कैसे कैसे भजन बना दिए साहब। और हम लोग भी उस पर नृत्य करते हैं। वो जो नृत्य करते हैं ना उस भजन पे, वो भक्त नहीं है, वो ढोंगी है, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए नाच रहे हैं। भगवान के भजन भी ऐसा होना चाहिए जो हमारे दिल तक पहुंचे, हमारे हृदय तक वो शब्द पहुंचे, वही भजन है। राधिका गोरी से विरज, ऐसे भजन कहीं हो तो लगे व्यक्ति को एक कनेक्टिविटी होती है परमात्मा की और भक्त की, उन भजनों के माध्यम से। तीसरी भक्ति मानी गई स्मरण, और स्मरण किसने किया? प्रहलाद ने। प्रहलाद के जीवन में कितने संकट आए। जहर पिलाया गया, पर्वत से गिराया गया, समुद्र में गिराया गया, खोलते तेल में डाला गया, चिता में जलाया गया। उस समय भी प्रहलाद जी के मुख से खाली एक शब्द निकलता था, और वो शब्द होता था श्रीमन नारायण 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 हम करते हैं प्रहलाद जैसी भक्ति। थोड़ा सा संकट आना चाहिए बस, और भगवान को उठा करके नदी में विसर्जित कर देते हैं, भगवान की पूजा बंद कर देते। अरे क्या पूजे महाराज भगवान को, बात बात पे तुमको कष्ट देते हैं। क्या कष्ट दिया आपको बताइए? थोड़ा सा बस दर्द करने लगे, इसको आपने कष्ट मान लिया। आपके बेटे की शादी नहीं हो रही है, इसको आपने कष्ट मान लिया। आपकी बहू के यहाँ बेटा नहीं हो रहा है, इसको आपने कष्ट मान लिया। आपके बेटे ने आपको अपशब्द कह दिए, इसको आपने कष्ट मान लिया। अरे कष्ट तो आया था हरिश्चंद्र जी को, कष्ट आया था मोरध्वज जी को, जिन्होंने अपने बेटे को भी आरे से चीर कर 2 टुकड़े करके पटक दिए थे कि भले ही हमारा बेटा चला जाए, लेकिन हमारा धर्म नहीं जाना चाहिए। हरिश्चंद्र ने अपना सब कुछ त्याग करके, जो राजा जमीन पर पांव नहीं रखता था, उसने बीच ओटले पर खड़े होकर अपने को, अपनी पत्नी को और अपने बच्चे को भी बेच दिया था। यह सब कथा आप लोगों को मालूम है। कथाएं कितनी बार सुन ली, कथाएं सुनने से कुछ नहीं होगा साहब। अगर कथा सुनने से किसी का उद्धार हो जाता तो अभी तक बैकुंठ पेक हो जाता, जगह नहीं बचती वहां। लेकिन उन कथाओं से सीखने का है कि जब हमारे जीवन में संकट आए, जब हमारे जीवन में तकलीफ आए, जब हमारे जीवन में कष्ट आए, उस समय भी हमको भगवान के चरण को छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान परीक्षा लेता है, भगवान थोड़ी थोड़ी कष्ट देता है अपने भक्त के जीवन में। वो देखता है कि ये बदले। भगवान थोड़ी चाहते हैं कि सभी लोग वैकुंठ पहुंच जाए। आप कथा सुने, आप लोगों का मन इधर उधर हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि आप कथा सुनो। यदि आप सभी लोगों ने कथा सुन ली तो वैकुंठ में आप सब लोगों की व्यवस्था कैसे होगी? वो क्या करता है? अपनी माया को भेजता है कि तू इनको बदल। यहाँ जो भी कथा सुन रहे हैं, इनका मन बदल, इनका मन तू घर पर लगा, दुकान में लगा, व्यापार में लगा, पड़ोसी की साड़ी में लगा कि इसने साड़ी कैसी पहनी। और माया अपना काम करती है। माया ने अपना काम किया,
भगवान का काम बन गया, क्योंकि भगवान परीक्षा लेते हैं। जो परीक्षा में पास हो गया वो भगवान का पक्का भक्त है। फिर भगवान प्रहलाद की तरह उसकी सब संकटों को अपने आप नाश कर देते हैं। चौथी भक्ति जो है वो पाद सेवा बताई गई, पाद सेवन। और यह भक्ति की लक्ष्मी जी ने, लक्ष्मी जी के पास अपार धन संपदा था। उनके पिता घाती और भृगु समुद्र की पुत्री लक्ष्मी, सब कुछ ऐश्वर्य उनके पास, लेकिन लक्ष्मी जी करती क्या है, वो ठाकुर जी के चरणों को दबाती है, चरणों में बैठी रहती है, दासी की तरह काम करती है। यदि हम भी सब कुछ हो हमारे पास, पर हम अगर भगवान की चरण सेवा करते हैं तो निश्चित ही भगवान की भक्ति हमें प्राप्त होती है। लेकिन हम करते कहाँ हैं? आज आप लोग तो बहुत, आप लोगों की यहाँ पर बुराई नहीं हो रही है, लेकिन जब व्यक्ति के पास धन आदि बढ़ जाता है ना, तो वो अपने घर में मंदिर में पूजा करने के लिए भी पंडित जी को नौकर रख लेता है। पंडित जी सुबह शाम आना, और ये फूल की हमने ड्यूटी लगा दी है, फूल मिल जाएंगे, दूध मिल जाएगा, आना, भगवान को नहलाना, फूल चढ़ा देना, ओम जय जगती धरे कर देना और चला जाना। 1500 रुपए तुम्हारी हम तनख्वाह दे देंगे। लक्ष्मी के पास कोई धन की कमी थी क्या साहब? लक्ष्मी चाहती तो एक नहीं, हजारों लाखों दास दासी लगा देते सेवा करने के लिए, लेकिन सेवा स्वयं लक्ष्मी ने की। आप लोग भी आपके घर में जो ठाकुर जी की मूर्ति है उनकी सेवा अपने हाथ से कीजिए, उनको प्रतिदिन स्नान कराइए। और हमने प्रति दिवस की कथा में आप लोगों को बताया भी था कि मरने वाले के मुंह में मर जाने के बाद गंगा जल डालोगे तो उसका उद्धार हो न हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर अगर उसके मुंह में गंगा जल पहले से ही है और अगर उसकी मृत्यु हो गई तो उसका उद्धार निश्चित होगा, ये गारंटी है। और गंगा जल क्या है? गंगा जल है, हमने वामन जी के चरित्र की कथा सुनी कि जब वामन का चरण ऊपर गया, वामन भगवान का, तो ब्रह्मा जी ने चरण को धोकर जल अपने कमंडल में रखा, वही जल गंगा जल बना। तो अगर आप इन ठाकुर जी को अपने घर में रोज स्नान कराते हैं और स्नान कराने के बाद उस जल का अगर आप चरणामृत लेते हैं, व्यासपीठ की गारंटी है आपके परिवार में कभी कोई बालक मूर्ख नहीं होगा, कभी अज्ञानी नहीं होगा, और कभी आपके बुढ़ापे को बर्बाद करने का वो प्रयास नहीं करेगा। जीवन भर आपकी सेवा करेगा और आपकी आज्ञा का पालन करेगा, अगर आपने चरणामृत प्रतिदिन उसको पिलाया। लेकिन करते कहाँ हैं? कहाँ करते हैं हम लोग? हमको तो सब रेडीमेड चाहिए। पंडित जी के पास जाओ और पंडित जी से, वो गुरु महाराज हमारा छोरा नहीं सुन रहा है, हमारी बात नहीं मानता है, और पंडित जी कहते हैं कि जाओ ऐसा काम कर लेना। अगर वैसा काम किया और हमारे बालक का मन परिवर्तित नहीं हुआ तो बोले पंडित जी में दम नहीं है, दूसरे पंडित जी को पकड़ो। उनने काम नहीं किया तो तीसरे पंडित जी, और जिनकी तीर में तुक्का लग गया साहब, ये तीर में ही तुक्का है। हाँ, अगर आप हमारे पास आए और आपने हमसे कहा कि महाराज जी हमारे बेटे का विवाह नहीं हो रहा है, तो हम क्या करते हैं? जा हो जाएगा 1 महीने बाद, वो तीर में तुक्का ही तो है। लेकिन अगर हम आप आए हमने और हमने ठाकुर जी से कहा कि ठाकुर जी इनकी सुन लीजिएगा, आप लोग तो भजन कम करते हो, हम थोड़ा बहुत भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं, हमारी सुन भी लेते हैं ठाकुर जी, तो उनकी कृपा से आपका काम हो जाता है। किंतु ऐसा नहीं है कि हमारे कहने से हुआ, वो आपके भाग्य भी होना चाहिए, आपके कर्म भी होना चाहिए। यदि आप प्रतिदिन ठाकुर जी की सेवा करते हो, चरणामृत पीते हो और फिर पंडित जी के पास आते हो और पंडित जी ने कह दिया जाओ आपका काम हो जाएगा, तो एक तो आपका और एक हमारा, ये 1 और 1 11 हो जाएंगे, और भगवान 11 लोगों की बात पहले सुनेंगे। प्रयास आपको भी करना पड़ेगा साहब।